जय श्री राम। अब हम सुखी जीवन का जो रहस्य है, ये 5 सूत्र बताए थे आपको। कल तक हमने 4 प्रसंग सुनाए। आज 5वां सूत्र जो है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित साधन पंचक पुस्तक का उस पहला वाक्य है श्लोक का, 5वें श्लोक का, बड़ा सुंदर है कि एकांते सुखम आश्यताम। क्या सूत्र दिया है? एकांते सुखम आश्यताम। एकांत में सुखासन पर बैठे। विचार करो, एकांत के जंगल का नाम नहीं है, किसी वन में जाने को नहीं कहा। ये विचार करें हम, एकांते सुखम आश्यताम, कि कहीं कंदरा में चले जाएं, चलो हिमालय कंदरा में चले गए, गुफा में बैठकर भजन करेंगे, वहां एकांत है। ना ना ना, एकांत न निर्जन वन में है, न पहाड़ों में है। एकांत स्थिति वो हमारे अंदर है। जो एकांत ढूंढते हैं बहाना में, तो वन में चला जाऊंगा, वहां एकांत है। जंगल में जाके बैठूंगा, कहीं एकांत में जाके बैठूंगा, कहीं पर्वत की कंदरा में जाके बैठूंगा। ये संकेत हमारे लिए नहीं है, ना किसी के लिए नहीं है। जो साधु सन्यासी भी बने हैं, एकांत का आश्रय लिया जिन्होंने, जाकर के हिमालय में जाकर के कहीं पहुंच गए, वहां भी उन्होंने भवन बना दिया। क्यों? उसका रूप दे दिया आश्रम, लेकिन बने तो भवन। यानी अंदर, घर तो अंदर था, वन ही हो अंदर। हमारे अंदर वन हो तो कहीं बैठे, वनी में बैठे हैं। हमारे अंदर एकांत है तो हम कंदरा में बैठे हैं। हमारे अंदर ग्रस्त बैठा हुआ है, भवन बैठा हुआ है, तो हम भवन में बैठे हैं, भीड़ भाड़ में बैठे हो, चाहे हिमालय की कंदरा में जाकर बैठे हैं, लेकिन ध्यान तो वही है। तो कहने का मतलब, हमारे मन की स्थिति को पकड़ें हम। हमारा मन एकांत किस जगह होता है, कहाँ होता है? मन की एकांत स्थिति को, सुखासन का तात्पर्य है कोई भी आसन हो, आप चाहे कैसे भी बैठे, आरती पालथी लगाकर बैठे, पद्मासन से बैठे, वज्रासन से बैठे, सोते हुए, कुर्सी पर बैठे हुए, सोफा पर, कहीं बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, ये सुखासन का तात्पर्य जिससे आपके शरीर को सुख प्राप्त हो रहा है। एकांते सुखम आश्यताम, सुखासन पर बैठकर अपनी मन की एकांत स्थिति को पकड़ो, ढूंढो। मन की एकांत स्थिति को ढूंढना, ये 5वां सूत्र, अंतिम सूत्र है सुखी जीवन का, कि हम मन की एकांत स्थिति को पकड़ें। अब मन तो बड़ा बलवान है, मन बड़ा बलवान है, ये वश में नहीं आता है। ये वश में आएगा कैसे? भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं, इंद्रियाणाम मना चास्मी। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, विभूति नाम योग में ये मन भी मेरी विभूति है। इंद्रियाणाम मन चास्मी, इंद्रियों में मन मैं ही हूं। अब विचार कीजिए, भगवान की विभूति है मन, यानी स्वयं भगवान ही है। तो मन को वश में कर लिया तो भगवान को वश में कर लिया। इंद्रियाणाम मन चास्मी, इंद्रिया मन में हूं। दूसरे असन से महाबाहो ही अर्जुन, आप विचार कीजिए, मनो दुर्निग्रह चंचलम। ये मन बड़ा कठिन से वश में आने वाला है। चंचल मन बड़े ही कठिन से, दुर्निग्रह है, कठिनता से वश में आने वाला है। हाँ, आसक्त अभ्यास है तो कौन थे? अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास से इसको वश में किया जा सकता है। नित्य अभ्यास करें। और वैराग्य मतलब है कि न किसी से आसक्ति हो और न किसी से द्वेष हो। वैराग्य का मतलब ये नहीं राग से दूर रहें, ईर्ष्या से भी दूर रहना है। राग और द्वेष दो पहलू हैं। इधर राग है, इधर लोम विलोम। लोम है राग तो विलोम हो गया ये द्वेष।
द्वेष का विलोम हो गया राग। हम एक को छोड़ेंगे तो द्वेष हो जाएगा। किसी वस्तु से हमें राग है, उससे हम द्वेष करने ले जाए तो छूट तो जाएगी, लेकिन उससे द्वेष हो गया। वह द्वेष के द्वारा बना। किसी से मित्रता थी, आज हमें कहा सुनी हो गई तो उससे वैर हो गया, शत्रुता हो तो द्वेष हो गया उससे। पहले मित्र रूप से जुड़ा हुआ था, अब शत्रु से जुड़ गया। जुड़ाव तो दोनों तरह से हो रहा है योग। तो वही राग का मतलब है, राग का दूसरा जो पहलू है दूसरा जो लोम शब्द है, विलोम है, उसका भी त्याग ही वैराग्य है। राग और द्वेष से रहित होना ही वैराग्य है। कहिए तात सोई परम वैरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कि कहिए तात सोई परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। वैरागी कौन है? तृण सम सिद्धि, सारे हमारा काम सिद्ध हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई, तृण सम, तिनका के समान त्याग कर दे। तीन गुण त्यागी, जिस तीनों गुणों का त्याग किया। न सत्व गुण है, न रजो गुण है, कोई नीति का विचार नहीं है, न कुछ नहीं, और न क्रोध है, न तो राग है, न ईर्ष्या है, न संभाव है। राग द्वेष कुछ नहीं है। तो राग द्वेष रहित तो होना ही वैराग्य है। तो अभ्यास तो कौन थे? अभ्यास से, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जाता है, शनैः शनैः किया जा सकता है। भगवान श्री राम कहते हैं विभीषण से कि मन में वश में करने का सरल तरीका बताएं, बहुत अच्छा। कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध वर डोरी। जननी जनक, माता पिता बंधु बेटा पत्नी जो भी है, तन धन शरीर है, धन है, भवन है, मकान है, सुहृदय मिलने वाले, सारा परिवार, इस सबकी ममता को ताग बटोरी, सबकी ममता रूपी धागों को बट लो, बन करके रस्सी बनाओ। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। मेरे चरणों से इस डोरी को बांध दे। तो कितना सरल तरीका बताया कि इस मन को तू मेरे चरणों में लगा दे, बांध दे, सारी ममताओं को एक करके, और मेरे चरणों से कि तुम ही, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव बंधु, सब कुछ, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देह। जो कुछ है आप हैं, त्वमेव सब। अब उनको सब सौंप दिया तो कुछ राग द्वेष रहेगा ही नहीं, मन जाएगा कहां? देखो, मन क्या है? परमात्मा की विभूति है कि मैं स्वयं हूं। इंद्रियाणाम मना चास्मी, मैं ही हूं, मेरी विभूति है। ये जीवात्मा परमात्मा से विलग हुआ। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, ये मेरा ही स्वरूप है। ईश्वरन से जीव अविनाशी। लेकिन जैसे जल से, समुद्र से जल पृथक होता है, जब तक वो जल की बूंद समुद्र में नहीं मिलती है तब तक वो जल शांत नहीं होता है, अशांति रहता है। समुद्र में भाप बना, भाप बनकर बादल बना, बरसात हुई। बरसात होने के बाद में वो जल तब तक चलता रहता है, तब तक समुद्र में नहीं पहुंचता, तब तक अशांत रहता है। उसको छोड़ दो, ऊपर से नीचे दौड़ता जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ेगा। क्यों? कि ऊपर से आया ही नहीं। वो देखने में लगता है कि ऊपर से वर्षा हुई है, बादल के, आकाश से, लेकिन उसे पता है मैं ऊपर से नहीं आया हूं। ऊपर तो किसी के द्वारा गया हूं, उष्मा के द्वारा भाप बन करके उड़ा। उत्पत्ति कहां? समुद्र से। तो जल ऊपर नहीं जाता, आया ऊपर से, ऊपर जाना चाहिए उसको, लेकिन ऊपर से नहीं आया। वो जानते मेरी उत्पत्ति कहां से? नीचे से है। तो जल नीचे दौड़ता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है।
अब उसे चाहे आप कितना ही बांध बनाओ, एनीकट बनाओ, कुछ भी बनाओ, जल रुकता नहीं है। जैसे प्रवाह बढ़ा और तोड़ कर चला जाएगा, निकल। शांत कहाँ होता है? समुद्र में जाकर के जब उसको मिल जाए, हाँ मेरे स्थान पर आ गया, एकदम शांत। कितनी नदियां हैं समुद्र में, कभी बाढ़ आती है समुद्र में? क्यों? कि वो शांत हो गया। तो ये जीवात्मा जब परमात्मा में विलय हो जाएगा तब शांति मिलती है। तो एकांते सुखम आश्रिताम, एकांत का मतलब है ये नहीं निर्जन वन, एकांत का मतलब है एक का भी जहां अंत हो जाए, जब स्वयं का भी अनुभव नहीं हो कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। यानी भक्त बन जाओ तो बस भगवान के अलावा कुछ नहीं। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं ना है। प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समाए, फिर है ही नहीं, तो एक ही तो। और ज्ञान प्राप्त किया तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मेरा ही स्वरूप है सब। सच्चिदानंद रूपम शिवो हम शिव हम। तो एकांते सुखम आश्रिताम, एकांत में सुखासन पर बैठे, मन की स्थिति को पकड़े। कबीर जी ने कहा कि मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। जैसे जहाज के ऊपर पक्षी आ गया, खड़ा था समुद्र के किनारे जहाज, पक्षी बैठा हुआ था, बैठा था, जहाज खुल गया, बेड़ा खुल गया, समुद्र में पहुंच गया जी। अब चल दिया, तब तक बहुत आगे निकल गया समुद्र में, तब पक्षी ने सोचा उड़ूं। अब उड़े तो समुद्र में कहीं बैठने को जगह ही नहीं, दौड़ता दौड़ता जाए, पुण्य देखें कि आश्रय नहीं दिखाई देता है, न कोई वृक्ष है, न कोई मकान है, कुछ नहीं ठहरने के लिए। दौड़ के फिर वहीं भी जहाज पे आके बैठ जाता है। तो जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवा, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। जब हम भगवान के आश्रय लेंगे, निज पद मनई बांध बर डोरी, तो मन दौड़ दौड़ के कहां जाएगा? डोरी से बंधा हुआ है तो दौड़ के जाएगा, फिर आ जाएगा वहीं लौट करके। मन फिर लौट के वहीं जहाज की तरह, उसको कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा हमें, जब राम के भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एकांत यानी लक्ष्य में इतने लीन हो जाओ अपने लक्ष्य में कि एकांत, अपने को भी भूल जाओ। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वो परमात्मा पूछने की तुम्हारी इच्छा क्या है, यानी स्वयं को इतना बुलंद बनाओ। स्वयं एकांत सुखमास्ताम, एकांत में स्वयं को भी भूल जाओ, तब देखो हमारी जो बैटरी है, हमारी ऊर्जा है, वो रिचार्ज होगी, चार्ज हो जाएगी। एकांत में चार्ज होती है। एक का भी अंत जहां हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, एकदम सबको भूल कर बैठ जाओ कि मेरा शरीर भी नहीं, मैं कौन हूं, उस ध्यान में पहुंचोगी, तब धीरे धीरे अभ्यासंतु कौनते वैराग्यान चिक्रियत, इससे इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम वश में कर सकते हैं। और भी कहा है कि और मन बस में कैसे हुई, हमें अभ्यास नहीं होता है। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि मन करी विषय अनल बन जरई, हो ये सुखी जो यही सर परई। सारे मन के विषय जल जाएंगे जिस रामचित रूपी मानस सरोवर की में स्नान करेंगे। तो भगवान की गुणानुवाद, भगवान की लीला श्रवण करो, भगवान की कथा सुनो, मन को वश में करें। एकांते सुखम आश्रिताम, मन की एकांत स्थिति को पकड़ो और उसमें ध्यान करो। उस मन को शांत करने का, मन शांत हुआ और सत्य सब सारी शांति प्राप्त हुई। सुखी जीवन का रहस्य यही कि मन शांत हो जाए। क्यों? हमारे गुरु कहते थे कि विचार करके देखो भाई, जगत रचो है मन थी। ये संसार रचना किसी हुई? मन के द्वारा। मन ही तो कुछ है, सब कुछ है, मन ही तो है। मन एवं मनुष्याणाम बंधने मोक्ष का, मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण है। मन ही तो मनुष्य को बंधन में डालता है, मन ही मोक्ष करता है। तो मुक्त होना है तो मन से, मन की एकांत स्थिति को पकड़ लो और कुछ बस। और कुछ नहीं होता है तो भगवान महाराज बिंदु की तरह
बिंदु जी महाराज की तरह हम निवेदन करें उनसे कि आप मिलो तो मेरे मन को बस में कर लो परमात्मा, हे मदन मोहन। बड़ा सुंदर कहा बिंदु जी महाराज ने, बड़ा सुंदर पद है उनका। जीऊं गर मन से, क्या कि मुझे जीवित रखना है महाराज, मुझे जीवित रखना है आप, तो मैं तो तभी जीवित रह सकता हूं। जीऊं गर मेरे मन से मन मिलाते हो मदन मोहन, जीऊं गर मेरे मन से मन मिलाते हो मदन मोहन, जीऊं गर मेरे। कि आप मुझे मिले तो तभी मिल सकूं। मिलूं गर मेरे मन से मन मिलाते हो मदन मोहन, मिलूं गर में। आप मुझसे तभी मिलें कि मेरे मन से आप मेरे मन को मिला दो, आपके मन में मेरे मन को मिला दो, या मेरे मन को आपके मन में मिला दो। मिलूं गर मेरे मन से मन मिलाते हो मदन मोहन, जीऊं गर जान खुद बन कर जिलाते हो मदन मोहन। मैं जीवित तभी रहूंगा तुम स्वयं जान बनकर, मेरी जान नहीं, आप मेरी जान बनकर, मेरे जीवन धनवान, मेरे जीवन धन, जीवन प्राणाधार बनकर आप रहो तो मैं जीवित नहीं तो मर जाऊं। ऐसे उनके विलक्षण भाव। नहीं इस चित्त चंचल को अलख लखने की ख्वाहिश है, नहीं इस चित्त चंचल को अलख लखने की ख्वाहिश है। मुझे इच्छा नहीं कि वो दिखाई नहीं देता है, मुझे दिखाई दे जाए ना, उस अलग को नहीं। लखूं गर सांवरी सूरत दिखाते हो मदन मोहन, लखूं गर सांवरी सूरत लखाते हो मदन मोहन, मिलूं गर मन। नहीं काबिल हूं मैं इसके कि अनहद नाद को सुन लूं, नहीं काबिल हूं मैं कि अनहद नाद को सुन लूं, सुनाते हो। मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं उस अनहद नाद को सुनूं, ध्यान करके समाधि में विलीन हो जाऊं और उस अनहद, उस नाद को मैं धुनूं। ना ना ना, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो बस, अगर तुम प्रेम से मुझे अपनी बांसुरी सुनाओ तो मैं सुन सकता हूं। सुनाते हो प्रेम भरी बांसुरी मुझको, सुनाते हो मिलूं। सुनूंगर तुम इस मुरली को बजाओ तो मैं प्रेम से सुनूं। तो बड़े सुंदर भाव हैं उनके। कहने का तात्पर्य हम ज़्यादा विस्तार से नहीं ले जाएंगे इसको, भगवान कवि के भाव हैं। तो 5 जो रहस्य बताए, पहला वेदों नित्यम यधाम, नित्यम अध्येताम, वेदों का नित्य अध्ययन करो, यानी ज्ञान का अर्जन करें, ज्ञान का वर्धन करें। जिस भी लक्ष्य में लगे हुए हैं, जो भी हमारा चैप्टर, जो भी विषय है हमारे जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान, वेदों नित्य, वेदों का मतलब नित्य ज्ञान का अर्जन करें। जिस हम कर्म को कर रहे हैं उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत दूसरा सूत्र है संघ सत्सु विधीयताम, संतों का संग करें, सज्जनों का संग करें। संत का तात्पर्य संतों का, सज्जनों का, अच्छे पुरुषों का, अच्छे व्यक्तियों को, निस्वार्थ, जो परमार्थ में आपका सहयोग कर सकते हैं, जिनको लोभ लालच कुछ नहीं है। अगर लोभी के चक्कर पड़ जाए तो आपको कुछ ज्ञान तो देगा नहीं, वो लूट लूट कर आपको लेगा, आपको पूर्ण सूत्र नहीं प्रदान करेगा, वो तो लूटेगा। ये सूत्र तब बताऊंगा, अपने पैसे दो आप। तीसरा वाक्यार्थ से विचारता, हम संतों का संग किया, सज्जनों का संग किया, आपने कुछ प्राप्ति की, लेकिन उस पर भी विचार कीजिए आप स्वयं। और विचार भी श्रुति सम्मत ज्ञान के द्वारा, ऐसे नहीं को तर्क नहीं करें, तर्क के द्वारा सिद्ध करें उसको, ज्ञान के द्वारा। पर अपनी पुष्ट
हम संतुष्ट हो गए, हाँ ठीक है। फिर कहा है कि क्षुत व्याधि से चिकित्सिताम, चौथा सूत्र के भूखे की व्याधि है, उसमें ज्यादा भूख मत बढ़ाओ। भूख होनी चाहिए लेकिन ऐसी कि हम उसको पचा सकें, हमारे योग हो, जितनी हमें सामर्थ्य हो इतनी भूख बना। पांचवा सूत्र और अंतिम सूत्र, एकांत सुखम आश्रिताम, एकांत मन की एकांत स्थिति को पकड़ो। एकांत स्थिति को पकड़ के मन को शांत कर लिया तो जीवन एकदम शांत है, शांतम शाश्वतम। शांति प्राप्ति का सरल उपाय, मन को एकांत स्थिति को पकड़ो। नहीं जंगल में जाने की आवश्यकता है, नहीं पर्वत की कंदरा में जाने की आवश्यकता है। मन की एकांत स्थिति को पकड़ करके बैठो, चाहे 2 क्षण के लिए, 1 सेकंड के लिए, 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उन मन की एकाग्रता को पकड़ लो कि यहां मन शांत होता है, फिर शांति ही शांति। हरि ओम, शांत ओम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की।